शहर की सुबह, जहां हर चेहरा अपनी अपनी जंग लड़ रहा होता है, वहीं एक छोटा सा डक भीड़ में अकेला खड़ा था। ये डक्कू था। कल तक जो जंगल का हिस्सा था, आज शहर के शोर में खड़ा अपनी पहली जिम्मेदारी उठाने के लिए। उसके पांव थोड़े लरज रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, उसकी माँ। माँ ने कहा था, सिर्फ हिम्मत वाले ही आगे बढ़ते हैं, मैं कोशिश करूंगा। डक्कू की नज़र दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ी। हेल्पर नीडेड। ये अल्फाज जैसे डक्कू के लिए ही लिखे गए थे। उसने गहरी सांस ली और उस वर्कशॉप के दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जो उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा था। दरवाज़ा खुला। अंदर से एक इंसान निकला। सफ़ेद कोट, आंखों में तजुर्बा और चेहरे पर सख्ती। साइंटिस्ट ने डक्कू को ऊपर से नीचे तक देखा। काम आसान नहीं है, तुम कर पाओगे? मुझे मौका चाहिए, मैं मेहनत कर सकता हूँ। साइंटिस्ट ने कुछ लम्हे सोचा, फिर दरवाज़ा पूरा खोल दिया। डक्कू के लिए ये उसकी पहली जीत थी। वर्कशॉप के अंदर बहुत शोर था। बड़ी बड़ी मशीन्स, घूमते हुए गियर्स और पसीने की बू। डक्कू को झाड़ू पकड़ा दी गई। ये काम छोटा था, लेकिन डक्कू के लिए इज्जत का था। लेकिन हर कोई इसे समझने वाला नहीं होता। एक बंदर जो पहले से वहां काम करता था, हंसकर बोला, अरे वाह, आज तो वर्कशॉप में नया खिलौना आ गया। हंसना आसान होता है, लेकिन चुप रहकर काम करना, ये डक्कू ने सीखा था। वो चुप रहा और झाड़ू चलाता रहा। अचानक मशीन से तेल बहने लगा। डक्कू फिसला, जमीन पर गिर गया। सब हंसने लगे। माँ, अगर आप यहाँ होती, मैं हार नहीं मानता। डक्कू उठा, कपड़े झाड़े और फिर से काम शुरू कर दिया। ये उसका अंदाज था, गिरकर उठना। उसी वक्त उसकी नज़र एक मशीन पर पड़ी। उसका दिमाग काम करने लगा। गियर्स, फैन, हवा, एनर्जी। डक्कू ने इधर उधर पड़े हुए टूटे हुए पार्ट्स इकट्ठे करना शुरू किए। छोटा सा फैन जोड़ा और जब उसने स्विच ऑन किया, फैन चल पड़ा। ये चल गया। बंदर चुप हो गया और साइंटिस्ट सब कुछ देख रहा था। वो डक्कू के पास आया। तुम्हें ये किसने सिखाया? किसी ने नहीं, मैं सिर्फ देखकर सीखता हूँ। साइंटिस्ट मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में पहली बार डक्कू ने इज्जत महसूस की। आज से तुम हेल्पर नहीं, लर्नर हो। ये अल्फाज डक्कू के लिए इनाम से कम नहीं थे। उसके दिल में माँ का चेहरा आ गया। माँ, मैं कुछ बन सकता हूँ। शाम हो चुकी थी। वर्कशॉप की लाइट्स धीमी पड़ रही थी। साइंटिस्ट ने डक्कू को चाय दी। डक्कू पहली बार मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो थकान के बाद आती है। कल फिर आना, बहुत कुछ सीखना है। डक्कू ने सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया और बाहर निकल आया। शहर की रात चमक रही थी, लेकिन हर चमक महफूज नहीं होती। डक्कू जैसे ही एक अंधेरी गली से गुजरा, उसने महसूस किया कोई उसे देख रहा है। 3 साए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बिजली चमकी। डक्कू के चेहरे पर डर भी था और हिम्मत भी। क्या डक्कू महफूज रहेगा? क्या शहर उसे कबूल करेगा? या पहला दिन ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा? ये जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखिए। और हाँ, अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि डक्कू की कहानी अभी शुरू हुई है। टू बी कंटिन्यूड।